जब मैं विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने पति से करवा दी और वह मेरी सौतेन बनकर दिन रात मेरी सेवा करने लगी। वह रोज रात को मुझे एक सेब के साथ एक गिलास दूध देती थी और कहती थी, अभी तुझे इस सब की जरूरत है, तो जल्दी ही हमारे खानदान को वारिस को जन्म देगी। और जब मैं सुबह सुबह उठती थी तो मेरे पर्स में ढेर सारे पैसे रखकर मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान नहीं पाई क्योंकि हम दोनों ने एक ही रंग के दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। तो वह मेरे से कान में बोली, आज आप इन्हें नींद की गोली मत खिलाना। मुझे शक हुआ तो उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया और सोने का नाटक कर लेट गई। कुछ देर बाद मेरी तो जान ही निकल गई, यह देखकर कि वहां तो मेरे साथ मेरा नाम सीता है। मेरे साथ जिंदगी में इतना बड़ा मजाक किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सोचती रहती थी कि सब कुछ ठीक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आप लोग भी बताइएगा मैंने सही किया या गलत। अब मैं 21 साल की थी तब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता मेरी मौसी लेकर आई थी। मौसी के गांव का ही लड़का था। मौसी उस लड़के को उसके परिवार को अच्छे से जानती थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने इस रिश्ते को हाँ कर दिया। लड़का 2 भाई था। मेरी शादी जिस लड़के से हुई थी वह बड़ा भाई था और उसे छोटा एक भाई था। मेरी शादी के एक दिन बाद ही मेरे देवर की शादी थी, क्योंकि देवर की शादी जल्दीबाजी में हो रही थी। जिस लड़की को देवर की शादी होने वाली थी उस लड़की के पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और उनको लग रहा था कि मैं बेटी की शादी देख पाऊंगा या नहीं। इसीलिए मेरी शादी के एक दिन बाद ही देवर की शादी हो गई। मेरी देवरानी का नाम मीरा है। वह देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए गांव वाले सब आते हैं तो मेरी तारीफ करते थे और कहते थे कि मैं मीरा से ज्यादा खूबसूरत हूँ। जाने अनजाने में मैंने मीरा के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था। फिर भी वह बेचारी चुपचाप बैठी रही। मेरे पति मुझसे प्यार करते थे और मेरी हर बात मानते थे और हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ रहते थे। लेकिन मेरी देवरानी के कमरे में हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाज आती थी। पहले तो मुझे लगा कि आम बात है, क्योंकि शादी की शुरुआत दिनों में थोड़ा बहुत बहस हो जाती है, जिसे पति पत्नी एक दूसरे को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था और मेरे देवर जोर जोर से अपनी बीवी पर चिल्लाता रहता था। जब मैं अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा, हमें उनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी मैंने अपने देवर की आवाज सुनी और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैं अपना नाम सुनी थी। मेरे देवर न जाने मेरा नाम लेकर क्यों अपनी बीवी पर चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। एक दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी आप मेरी बीवी को कुछ सिखा दीजिए, उससे कहिए कि वह भी आपकी तरह सज धज कर रहे। मैंने देवर से कहा, आपकी पत्नी बहुत प्यारी और खूबसूरत है, उसे सजाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनते ही वो कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी और खूबसूरत नहीं है। आप सब उसका दिल रखते हैं तभी तो वह अपना ख्याल नहीं रखती है। एक दिन मेरे पति शाम को ऑफिस से घर आए और आते ही उन्होंने कहा, आज उनका मूड ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। और उस रात वह बिना खाना खाए सो गए। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए घर से निकले, पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मेरा मन बहुत ही घबरा रहा था। फिर अचानक से एक अनजान नंबर से फोन आया और हमें एक बहुत ही बुरी खबर मिली कि मेरे पति का ऑफिस जाने के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं यह खबर सुनते ही गम में टूट चुकी थी। अभी तो मेरी शादी के 6 महीने ही हुए थे और मैं विधवा हो चुकी थी। पति की मौत के बाद भी मैं ससुराल में रहती थी। यह दिन मैंने बहुत ही उदासी से कटे थे।
सब कहने लगे, सीता तेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, अब तुझसे शादी कौन करेगा। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे समझा रही थी, लेकिन मैंने सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, किसी को यह कहना बहुत आसान होता है कि संभालो खुद को, लेकिन जब खुद बीतती है ना तब पता चलता है। भगवान न करे, लेकिन अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती, इतना बड़ा दुख तुम कैसे बर्दाश्त करोगी। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। फिर देवर ने यह बात सुन ली और उसने अपनी पत्नी से कहा, मीरा अभी तुम भाभी को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर मीरा मेरे पास से अपने कमरे में चली गई। पति के देहांत के बाद मैंने ससुराल में ही रहने का फैसला किया था। मैंने कहा, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी और ना ही दूसरी शादी करूंगी। पति के गुजरे 1 साल हो गए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी, जिसे घर वाले तुरंत तैयार हो गए। और वह बात यह थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके पति यानी कि मैं अपने देवर से शादी कर लूं। घर वाले और मेरे देवर भी इस बात के लिए तैयार थे। जब सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे तब उसने कहा कि भैया की जिम्मेदारी तो मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था, तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें बड़ी शान से शादी करके लाए थे, अब तुम मेरे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो तुम इसी घर में रहकर जाओ तो अच्छा है। मेरे मम्मी पापा को भी बुला लिया गया, उनका भी यही कहना था, यह फैसला एकदम सही है। तब लड़का यानी कि मेरा देवर इस शादी के लिए तैयार है, तो फिर किसी और को बोलने की कोई मतलब ही नहीं निकलता। मेरी देवरानी भी तैयार ही थी। उसने मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझसे कहा, आपने ठीक कहा था, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुख को बांट लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हो जाऊंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। यह बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले और माँ बाप ने मुझे यही समझाया था। यह सबसे अच्छा निर्णय है। और मेरे देवर की सब अभी से तारीफ करने लगे। उसने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। मीरा को भी सब लोग तारीफ करने लगे। भगवान ऐसी देवरानी सबको दे, जिसने अपनी जेठानी और अपने पति को सही राह दिखाई। सबके समझाने के बाद मैं भी इस शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी बहुत ही साधारण तरीके से देवर के साथ हो गई। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं उससे शादी के बाद भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में पहले रहती थी। अभी भी वही मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि मेरा पति बन चुका था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। मेरी दूसरी शादी के अभी कुछ ही देर हुए थे कि मेरी देवरानी ने मेरे कमरे में आई। उसके हाथों में कुछ था। उसने एक हाथ में एक सेब और एक हाथ में दूध से भरा हुआ गिलास रखा हुआ था। मेरे पास आकर कहने लगी, यह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने कहा, तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि मैं बचपन से ही दूध नहीं पीती थी, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा, अब आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। भगवान जल्दी ही आपके कोख भर देंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बच्चों में क्यों दिलचस्पी है? तुम खुद अपने बच्चों को पाने के लिए यह सब क्यों नहीं करती? उसने कहा, मैं भी रोज यही करती हूँ, लेकिन आपके भी बच्चे होने चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब आपकी गोद में बच्चा होगा और मेरी गोद में भी। मैंने उससे कहा, मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता तो कम से कम उनकी निशानी भी मेरे पास रह जाती। यह सुनते ही मीरा ने मुझे हैरानी से देखा और मुझसे कुछ नहीं बोली। उससे इस तरह की बातें करके न जाने क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं सोने लगी। उसे अपने पति और मेरी शादी का कौन सा फायदा हो सकता है? फिर भी उसने यह सब कुछ किया। मैंने उससे माफी मांगी और सेब और दूध भी पी लिया। मेरी भाई मेरा वाकई बहुत अच्छी औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसने कभी भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की थी। हालांकि मैंने उसे एक बार गुस्से में आकर बुरी तरह डांटा था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। और मेरे दूसरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा पति बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। और शादी के पहले ही दिन से मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं उसकी पत्नी हूँ। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था।
मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे जबरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर ले जाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि मीरा के पास जाओ, उसे भी समय दो जिसने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन मेरा पति मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास मुझसे कहा करती थी, तो बहू अपनी तरफ से उसे ज्यादा प्यार मत दो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन मीरा ने तुम्हारे लिए सर यह सब कुछ किया है, तुम कभी भी मीरा को उसके पति से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वह मेरे पति हैं, मैं उनकी कोई बात टाल नहीं सकती और उसे धक्के देके कमरे से तो नहीं निकालूंगी ना। लेकिन जाने अनजाने में मैं अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसे सारी बात बता दी थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। वह खुद ही मेरे कमरे से बाहर जाना नहीं चाहते थे। तो मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम तो उसकी पत्नी हो, कोई दूसरी औरत तो नहीं हो ना। यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों का रिश्ता आपस में मजबूत होना चाहिए। वह औरत बहुत किस्मत वाली होती है जिनके पति उन्हें प्यार करते हैं। यह कहते हुए मीरा कहीं खो गई थी। वह मुझे हर रात सेब और दूध देती थी और अगले दिन मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती थी मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, अब बहुत ही जल्दी माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का एक बहाना था, क्योंकि उस बहाने हम लोग थोड़ा सा घूम लिया करते थे। एक दिन मीरा मेरे पर्स में पैसे रख रही थी। मैंने कहा, तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? वह कहने लगी, मेरे पति ने मुझे दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि आप भी उनकी पत्नी हो, तो आपके खर्चे के लिए आपको भी पैसे मिलने चाहिए ना। मैंने कहा, हमारे पति इतने सारे पैसे कमाते हैं। तो कहने लगी, हमारा पति तो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर से और पैसे मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही चमक उठी। अब तो तुम भी उसकी पत्नी हो, इसलिए आधा पैसा तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, मेरे पति के पास पैसे ही पैसे हैं। अपने पहले पति को याद तो दिल से गई नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं बल्कि किसी की पत्नी थी। अब मेरे और देवरानी के बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीजें भी एक जैसी लेनी शुरू कर दी थी। एक दिन हम लोग अस्पताल गए तो मैं और देवरानी ने एक ही जैसे दुपट्टे से चेहरे ढक कर रखा था, इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हुई। जब वह हमें डॉक्टर के पास लेकर गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा, आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गई। यह क्या बात कर रही है? मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा कि मुझे नींद की गोलियां खिलाती है, क्योंकि हर रोज सेब और दूध लाती है। तो क्या मुझे उस दूध में नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन यह मुझे नींद की गोली खिलाकर क्या करना चाहती है मेरे साथ? यह क्या कर रही थी? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि नर्स से कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी ने मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी और अब यह भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वह खुद मरने मां नहीं बन सकती थी? यह सब क्या था? मैंने सोचा कि अपने पति से बात करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार यह बात मैंने अपने पति से ही करने की सोची। फिर मैं उन्हें यह सब बात बता दूंगी। लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे दूर मत भाग जाना। आज मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो वह तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। मैं उसे हमेशा कहता रहता था, तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं यह सुनकर हैरान हो गई थी, वह मुझसे नफरत करती है। मैंने कहा, फिर उसने आपसे मेरी शादी क्यों करवाई? मेरे पति ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था और अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने मीरा से बात की। वह यह बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा, अगर तुमने घर में मेरी शादी की बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसीलिए उसने यह बात मान ली। और फिर मैंने यह भी कहा, तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखा करे, क्यों मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर मैं भी अपने पति को वह सारी बात बता दी, जिसे सुनकर वो हैरान हो गए थे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी उसके हाथ में पैसे नहीं दिए। वह तुमसे झूठ बोल रही है। हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास मीरा तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन अपना चेहरा दुपट्टे से ढककर हमने उसे डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो। तो डॉक्टर एकदम से डर गई और कहने लगी, यह बात आप किसी को मत बताना। मैंने कहा, आप मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो आपके पास आती है और जिसका नाम मीरा है। उसने कहा, वह तो अपने सौतन को मेरे पास लेकर आती है। तभी मैंने कहा, मैं ही उसकी सौतन हूँ। मैं अपना चेहरा उसे दिखा दिया तो उसने तुरंत मुझे देखते ही पहचान लिया और कहने लगी, उसने कहा, आप इसको ऐसी दवा दो जिससे यह कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि उसकी जान ही चली जाए। यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी। वो तुमसे बदला लेना चाहती है क्योंकि मैं उसके सामने में तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने ये सारी बातें घर आकर अपने मम्मी पापा को बता दी। फिर उन्होंने मीरा से कहा, सीता से माफी मांगो और फिर ऐसे ही गलती इसके साथ कभी मत करना। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मीरा कहने लगी, ना मैं माफी मांगूंगी और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुम जैसे लड़कों के साथ रहना नहीं है। फिर वो अपना सामान लेकर घर से निकल गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। मुझे लगा कि अब मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, लेकिन अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद मैं आज एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। मीरा को पति ने तलाक नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि मीरा फिर से वापस आ जाए। उसने मेरे साथ कितना भी गलत किया हो, और कभी कभी मुझे लगता है मेरे पति को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मीरा वापस आएगी तो पूरे घर वाले उसे माफ करने को तैयार है, क्योंकि वह भी इस घर की बहू है। आज भी मैं उसको बहुत याद करती हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।